अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैथ्स में आपके लिए मैं लेक्चर लेकर आई हूँ मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका। मैट्रिक्स को सॉल्व करना, बल्कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब होता है अलजेब्रा में कि उसके अंदर जो भी वेरिएबल आ रहा है, सपोज़ एक्स है या वाई है, उसकी वैल्यू निकालना। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। बाकी तो सारे नंबर्स हैं। 2 की वैल्यू 2 होती है, 3 की 3 होती है, 4 की 4, 6 की 6। लेकिन एक्स और वाई ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं वेरिएबल। अब क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व मीन कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास आते हैं दो मेथड, क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड। क्रैमर रूल या इन्वर्स मेथड दो मेथड हैं जिसके ज़रिए हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर तो पेपर में आपको सिर्फ क्वेश्चन आए कि सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, या इन सवालों को काल्बों की मदद से हल करें, तो फिर आप कोई सा भी मेथड जो आपको इजी लगे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेंशन कर दिया जाए कि इस सवाल को क्रैमर रूल से या इन्वर्स मेथड जो भी नाम लिया जाए उससे हल करें, तो आपने फिर उसी रूल से हल करना होगा। और मज़े की बात यह है कि आप कोई सा भी रूल यूज़ करें, आपका आंसर आएगा सेम, एक्स वाई की सेम वैल्यू आएगी। यहाँ आपको मैं पहले बताऊँगी क्रैमर रूल के बारे में। ये है हमारा क्वेश्चन। हमने करना क्या है कि यहाँ पे पहले ऊपर और नीचे दोनों एक्स वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसके बाद वाई और इक्वल टू के बाद नंबर्स होने चाहिए जिनके साथ कोई वेरिएबल ना हो। अगर किसी क्वेश्चन में एक्स यहाँ पर हो, वाई यहाँ पर हो, तो हमने पहले उसकी तरतीब ठीक करनी है। तरतीब क्या है? पहले एक्स वाली रकमें, फिर वाई वाली, और इज इक्वल टू के बाद बग़ैर एक्स वाई वाली यानी सादे नंबर्स। अब ये तो तरतीब ऑलरेडी ठीक थी। हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। कैसे? पहले एक्स वाली वैल्यूज़, एक्स के साथ है 2, इधर एक्स के साथ है 3, तो ऊपर 2 नीचे 3। वाई के साथ है 2, लेकिन इसके साथ माइनस है, सो माइनस भी लिखना ज़रूरी है। और इधर 2 के साथ प्लस है, इसलिए हम सिर्फ 2 लिखेंगे। वेरिएबल कौन से यूज़ हो रहे हैं? एक्स वाई, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इस मैट्रिक्स या कालिब के साथ मल्टीप्लाई की सूरत में लिखेंगे। ये भी एक कालिब बन जाएगा, और आगे बराबर का निशान 4 और 6 एज इट इज़ आएगा। हमने क्या किया? दो इक्वेशन या दो मसावातों से कालिब बना लिए। बराबर की जगह पे बराबर आ गया, 4 और 6 अपनी जगह पे लेकिन कालिब की सूरत में, और इन दोनों के बन गए दो कालिब जो कि मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखने हैं। अब इस कालब का नाम जो सिर्फ नंबर पे मुश्तमिल है, जो हमने अलहदा किया, वो है ए। इस कालब का नाम एक्स और ये बी है। ठीक हो गया। ये इन्वर्स मेथड में भी आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप इतने याद रखें। अब क्रैमर रूल में हमारे पास एक्स मालूम करने का फार्मूला होता है, एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए तो हमारे पास मौजूद है, ये मैट्रिक्स हमने कहा था ए है। अब ए एक्स क्या है ये भी हम मालूम करेंगे। इसी तरह वाई मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है, ए वाई का डिटर्मिनेंट या मक्ता डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, या उर्दू में हम कहेंगे ए का मक्ता। अब मैं आपको बताऊंगी ए एक्स कैसे निकालना है और ए वाई कैसे निकालना है। इंतहाई आसान तरीका है। देखें, ये है हमारे पास ए पूरा, ठीक है, और ये है हमारे पास बी। अब ये है एक्स वाली रकमें, ऐसे ही है ना, ये ऊपर से देख लें, ये एक्स वाली रकमें हैं और ये वाई वाली रकमें हैं। जब बच्चों आपने ए एक्स मालूम करना है ना, तो आपने क्या करना है, एक्स वाली रकमों को नहीं लिखना, ये जहाँ पे मैंने पेंसिल रखी, ठीक है। साथ मौजूद हैं वाई वाली रकमें, आप वाई वाली रकमों को -2 और 2 को नीचे उसी जगह पे लिख लेंगे, ठीक है, दूसरे कॉलम की सूरत में। और जहाँ पे एक्स वाली रकमें थी उनकी जगह पे आप लिखोगे 4 और 6। ज़ाहिर बात है लिखनी तो हैं, तो उसकी जगह पे ये बी वाली रकमें आ जाएंगी। दोबारा सुन लें, जब ए एक्स मालूम करना है उसमें एक्स वाली रकमें जो हैं उनकी जगह खाली छोड़ देनी है, और ये दूसरी रकमें एज़ इट इज़ ए की जो थी ना वो एज़ इट इज़ आ जाएंगी, उनको चेंज नहीं करना। अब मसला ये है कि ये जो खाली जगह हमने छोड़ी थी इधर, ये हमने क्या लिखना है, इधर लिखनी है बी की वैल्यूज़। क्लियर? अच्छा, तो फिर ए वाई कैसे मालूम करना है? ए वाई में हम वाई वाली वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे। वाई वाली वैल्यू कौन सी है? दूसरे कॉलम में, यानी कि ये वाली। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से
ये नहीं लिखेंगे, और पहले वाली एक्स वाली वैल्यूज़ अपनी ही जगह पे यानी पहले कॉलम की सूरत में जैसे इसमें मौजूद थी वैसे लिख देंगे। और वाई की जगह पे फिर क्या लिखेंगे, 4 और 6, मतलब 4 और 6 ना हमारे पास चोंगे में मौजूद है कि जहाँ जब कोई वैल्यू ना हो, कोई वैल्यू हमने नहीं लिखनी, उसकी जगह 4 6 को लिख दो। एक्स की दफ़ा जब एक्स की वैल्यूज़ नहीं लिखनी थी, क्योंकि एक्स तो मालूम करने जा रहे थे ना, उसके साथ जो वैल्यूज़ है वो नहीं लिखेंगे, उसकी जगह खाली थी, बाकी वाई की अपनी जगह पर थी, तो उसकी जगह हमने बी की वैल्यूज़ लिख ली। इसी तरह ये वाई मालूम करना है तो फिर वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे हमने नहीं लिखनी थी, एक्स की तो अपनी जगह पे लिखनी है, ठीक है। तो वाई की जगह पे बी की वैल्यूज़ आ गई। अगर ये समझ आ गया ना आगे तो सवाल समझो मिनटों में हल हो जाएगा। इस सवाल की मेन चीज़ जो है ना वो ये है, ए एक्स कैसे मालूम करना है और ए वाई कैसे मालूम करना है। इसको कुछ सवालों में ना कुछ लोग करते हुए D1 कह देते हैं और इसको D2, कोई मसला नहीं है, जो मर्ज़ी नाम रख लो। अब जो हमने कहा था कि एक्स निकालने के लिए ए एक्स का मक्ता या डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, मक्ता आप पिछली एक्सरसाइजेस में सीख चुके हैं, अगर नहीं सीखा तो अभी सिखा देती हूँ। आपने ए एक्स जो मैट्रिक्स पीछे आया हुआ है सेम उसको एज इट इज़ लिख दिया, सिर्फ मक्ते का निशान यानी सीधी लाइन बार्स लगा दिए, ठीक है। इसी तरह ए मैट्रिक्स लिखा और उसके इर्द गिर्द भी आपने लाइनें लगा दी। अब मक्ता मालूम करने का तरीका होता है कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें और माइनस फार्मूले का, फिर दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू इस क्रॉस को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इधर 2 का पर्सनल साइन है, ये इसके साथ ब्रैकेट में आएगा। नीचे दोबारा देखें, जब ए का मक्ता लेना है पहली वैल्यू मल्टीप्लाई चौथी वैल्यू, ये जैसे लिखा, माइनस फार्मूले का, फिर दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई तीसरी वैल्यू, ठीक है। और ये दूसरी वैल्यू का माइनस उसके अपने साथ आएगा, उसको फार्मूले के माइनस से मिक्स नहीं करना। अब इसको हल कर लें, सिंपल, 4 2s are 8, 2 6 are 12, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 2 2s are 4, 2 3s are 6, माइनस माइनस प्लस हो गया। 12 में 8 जमा किए 20, 4 में 6 जमा किए 10, और ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 से कट गया और 2 आंसर आ गया। कैसा है ना आसान तरीका। दोबारा सुन ले, ए एक्स जो मैट्रिक्स पीछे हमने निकाला, ठीक है, वो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। इसी तरह ए हम लोग मसावात से निकाल चुके हैं, इसका मक्ता लेना है, इसका मक्ता लेना है। कुछ लोग अलहदा से पहले मक्ता निकाल लेते हैं फिर डिवाइड करते हैं, तो अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप यहीं पे कर लें सारा कुछ। मक्ता कैसे निकालना है, पहली और चौथी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, फिर फार्मूले का माइनस, फिर दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इनका अगर कोई माइनस मौजूद है वो इस माइनस के साथ सॉल्व हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू क्या था, ए वाई का मक्ता और ए का मक्ता। ए वाई हमारे पास ये वैल्यू थी, पीछे आप देख भी सकते हो, और इसी तरह ए की वैल्यूज़ ये थी, ये देखें, ये ए और ये ए सेम है। अच्छा जी, पहली वैल्यू चौथी वैल्यू 2 × 6, दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई तो दरमियान में फार्मूले का माइनस, मक्ता के फार्मूले में माइनस होता है, 4 3s are 12। इसी तरह नीचे 2 2s are 2 × 2, आगे फार्मूले का माइनस, दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई तीसरी वैल्यू, ये आ गई आपके पास। अब देखें 2 6s are 12, 4 3s are 12, एक माइनस था वो दरमियान में आ गया, 2 2s are 4, 2 3s are 6, माइनस माइनस प्लस। अब 12 में से 12 गए 0, 4 6 are 4 + 6 सॉरी 10 आ गया। अब बच्चों 0 एक ऐसी बला है, ये किसी से मल्टीप्लाई हो चाहे वो मिलियंस में ही वैल्यू क्यों ना, उसको 0 कर देती है। इसी तरह ये किसी भी बड़ी, जितनी भी बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो उसको 0 कर देती है, ठीक है। तो फिर क्या आंसर आया, एक्स की वैल्यू क्या आई 2, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0, है ना आसान तरीका। एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 0। ट्रस्ट मी, अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए ना तो मैं ख़ास तौर पे ग्रामर रूल को फॉलो करूं। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस करने हैं, बस मैंने आपको ये बताया था। तरतीब को ध्यान में रखना है कि पहले एक्स वाली वैल्यूज़ हों, फिर वाई वाली हों, और बराबर के बाद ये वाले नंबर्स जो भी हैं वो मौजूद हों। ठीक हो गया। फिर आपने ध्यान रखना है ए एक्स मालूम करते हुए और ए वाई मालूम करते हुए। ए एक्स कैसे निकालना है कि जो ए आपके पास मैट्रिक्स मौजूद है, ठीक है, ये एक्स हिंट है। जब एक्स मालूम करना है तो एक्स वाली रकमें जो है ना, इनको आपने
इग्नोर कर देना, इनको नहीं लिखना। तो ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब आपने ये नहीं लिखनी तो कौन सी लिखनी है, 4 और 6, जो मैंने बताया था कि ये बस फालतू फंड है, जहाँ किसी को ज़रूरत है उधर लगा लो। ये ए वाई मालूम करना है, तो वाई से पता चल रहा है अब हम कौन सी वैल्यू नहीं लिखेंगे, वाई वाली। ये 2 3 तो अपनी जगह पे एज इट इज़, यानी ए तो लिखना है, लिखना ए मैट्रिक्स को ही है। एक दफ़ा ये वाला कॉलम नहीं लिखना, इसकी जगह ये आ जाएगा। वाई की दफ़ा वाई वाला कॉलम नहीं लिखना, उसकी जगह फिर से ये आ जाएगा इनका हेल्पर, इनकी मदद करने वाला। ठीक है, फिर आगे आप मक्ता लेंगे और आपका सवाल हल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2 और y की वैल्यू 0। इस तरह आप इसको लिख सकते हो, ऊपर 2 और नीचे 0, और ये x मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से।